हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। तो इस वीडियो में हम लोग फैट्स एंड ऑयल्स के क्वालिटेटिव टेस्ट किस प्रकार से किए जाते हैं उसको समझेंगे, उनका डिटेल देखेंगे, उनके प्रिंसिपल, प्रोसीजर और उसके सिग्निफिकेंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर प्रजन शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि बहुत सारे मेथड्स हैं, यूजफुल एनालिटिकल मेथड्स हैं जो कि परफॉर्म किए जाते हैं फॉर द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। क्यों क्वालिटी कंट्रोल करनी होती है? क्योंकि जो ये फैट्स एंड ऑयल्स हैं वो हमारे लिए बहुत सारे काम में आते हैं। जैसे सबसे पहले जरूरी चीज़ है, उसको हम लोग एज ए एडिबल ऑयल लेते हैं तो उसकी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, और उसकी जो हम लोग एज ए फार्मास्यूटिकल ऑयल अगर ले रहे हैं तो उसमें उसकी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए। और भी अदर जो यूजेस आप उसका करना चाहते हैं, लिपिड्स का या फैट एंड ऑयल का, तो जैसे कि सैपोनिफिकेशन वैल्यू हमको जाननी है क्योंकि हम लोग उसका सोप बनाना चाहते हैं, तो सभी चीज़ों की क्वालिटी जो है वो मेंटेन होनी चाहिए। तो उसको हम किस प्रकार से चेक करेंगे? तो कुछ मेथड्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एसिड वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू, एस्टर वैल्यू, आयोडीन वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू और रिसर्च मेसल वैल्यू जो है वो हमारे ऑयल एंड फैट की जो हम लोग निकालते हैं और वही उसके क्वालिटेटिव होने का प्रमाण भी देते हैं। तो एक एक करके हम लोग इसको देखेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग के 3 यानी कि एसिड वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू और एस्टर वैल्यू को डिटेल में करके देखेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में फिर बाकी के जो वैल्यूज़ हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि पहले ही मैंने आपसे डिस्कस कर रखा है फैट एंड ऑयल क्या होते हैं, उनकी रिएक्शन किस प्रकार से होती हैं, उन दोनों वीडियोज़ के जो डिस्क्रिप्शन लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनको जरूर देख लीजिएगा, तो ये आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग एसिड वैल्यू। एसिड वैल्यू जो है वो अगर हम लोग डिफाइन करें तो वो नंबर ऑफ मिलीग्राम्स होते हैं KOH के, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट। जो भी ऑयल एंड फैट का सैंपल आपको दिया गया है उसको हमको न्यूट्रलाइज करना है विद द हेल्प ऑफ KOH, और जितने मिलीग्राम KOH यूज होंगे वही उसकी क्या कहलाएगी? एसिड वैल्यू कहलाएगी। साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो कह सकते हैं आपके एसिड और फैट ऑयल और फैट में जो कि ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं किस चीज़ के? हमारे फैटी एसिड्स के विद ग्लिसरॉल, उस पर किसी प्रकार का फ्री फैटी एसिड नहीं होना चाहिए। अगर फ्री फैटी एसिड है वहाँ पर, इसका मतलब कि वो सही ऑयल या फैट जो है हमारे लिए नहीं है। तो उसी को हमको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितने भी फ्री फैटी एसिड्स अवेलेबल हैं उनकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा लेंगे? KOH के साथ, या टाइट्रेशन आप उसको कराओगे KOH के साथ। इसका जो प्रिंसिपल है, और वो हमें बता देगा कि कितने फैटी एसिड प्रेजेंट है। अगर बिल्कुल फैटी एसिड नहीं पसंद है, इसका मतलब कि जो ऑयल एंड फैट उसकी क्वालिटी अच्छी है। अगर ज़्यादा प्रेजेंट है, इसका मतलब कि ऑयल एंड फैट जो है वो रेंसिडिफाइड हो रहा है। रेंसिफाइड हो रहा है कहने का मतलब उसका हाइड्रोलिसिस हो रही है, जिसकी वजह से वो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हमने रिएक्शन में पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो आइए इसका प्रोसीजर समझते हैं। आपको एक्यूरेटली अमाउंट में जो हमारा ऑयल एंड फैट है उसको लीजिए, और उसको क्या कीजिए, वेट करने के बाद कॉनिकल फ्लास्क में ले लीजिए। उसके बाद उसमें 50 ml हॉट इथेनॉल ईथर का सोल्यूशन जो है वो हम लोग उसमें डालेंगे। आप न्यूट्रलाइज इथेनॉल भी ले सकते हैं, ठीक है, हॉट लेगिंग कंडीशन होना चाहिए। उसके बाद इसको लेकर के शेक करना है बढ़िया से। इसके बाद टाइट्रेट करेंगे, ये जो सोल्यूशन आपके पास बना उसको हम लोग टाइट्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड KOH सोल्यूशन, और फिनोप्थलीन एज ए इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम सबको पता है ये एक प्रकार का एसिड बेस टाइट्रेशन है, और जो फिनोप्थलीन होती है जब हम लोग उसको एज ए इंडिकेटर लेंगे तो जो इंड पॉइंट है वो क्या आएगा? पिंक कलर आएगा। अगर परसिस्टेंट पिंक कलर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब कि एंड पॉइंट आ गया। और आप इस प्रोसीजर को 2 से 3 बार कर सकते हैं और फिर मेजर कर सकते हैं कि कितना KOH हो रहा है, यूज हो रहा है, जैसा कि आप लोग टाइट्रेशन में हमेशा से करते आए हैं। अगर फॉर्मूला चाहिए आपको कि किस प्रकार से हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो जो एसिड वैल्यू होती है इट इज इक्वल टू 56.1 इंटू V इंटू N अपॉन W। V का क्या मतलब है? यहाँ पर V है वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड KOH सोल्यूशन जो कि आपने अभी अभी यूज़ किया है, ठीक है, वो ml में आपको लेनी है। आप ब्यूरेट के अंदर जो भी आएगी वैल्यू वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट N क्या है? यहाँ पर N जो है नॉर्मेलिटी ऑफ KOH सोल्यूशन है। जनरली हम लोग 0.5 नॉर्मल का KOH सोल्यूशन यूज़ करते हैं या 1 नॉर्मल KOH सोल्यूशन यूज़ करते हैं, वो नॉर्मेलिटी आप यहाँ पर लिख लोगे। और वेट जो है, जो सैंपल आपने लिया था उसका जो वेट आपने लिया है 1 ग्राम 2 ग्राम, वो हमको ग्राम्स में लिख करके इस फॉर्मूले में ले लेना है, और हमको वैल्यू क्या हो जाएगी पता चल जाएगी। जनरली एसिडिटी जो होती है किसी भी फैटी एसिड की या फ्री फैटी एसिड की, वो हम लोग जो है एज अ फ्री फैटी एसिड के रूप में जो है उसको
कैलकुलेट करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं, सॉरी। तो जो फ्री फैटी एसिड एज ओलिक एसिड जो है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 28.2 इंटू वी इंटू एन अपॉन डब्ल्यू। वी वही है वॉल्यूम ऑफ द KOH, एन जो है नॉर्मलिटी और डब्ल्यू क्या है यहाँ पर वेट है, और इसको परसेंटेज में हम लोग बाई वेट जो है वो निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं एसिड वैल्यू इज इक्वल टू परसेंटेज फैटी एसिड इंटू 1.99। अगर परसेंटेज फैटी एसिड आपके पास आ गया, आप इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हो, तो उसको 1.99 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट एसिड वैल्यू जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगी। अब बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ एसिड वैल्यू, क्यों हम लोग एसिड वैल्यू निकालते हैं किसी एसिड या किसी ऑयल या फैट की, तो हम कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स इनटू फ्री फैटी एसिड्स हैज़ एन एडवर्स एंड अनडिजायरेबल इफेक्ट। कहने का मतलब, जब आप लोग पिछले टर्न पे हम लोग पढ़ रहे थे अपने जो ऑयल एंड फैट होते हैं उनकी क्वालिटी के बारे में हम लोग जान रहे थे, तो हमने आपसे कहा था कि जो ऑयल एंड फैट होते हैं उसमें किसी प्रकार का हाइड्रोलिसिस नहीं होना चाहिए, यानी कि ट्राइग्लिसराइड्स का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। अगर ट्राइग्लिसराइड का ब्रेकडाउन होगा तो आपको ग्लिसरॉल्स मिलेंगे और फ्री फैटी एसिड्स वहाँ पे मिलेंगे। ये फ्री फैटी एसिड जो है वो क्वालिटी ऑफ ऑयल एंड फैट को क्या करते हैं, खराब करते हैं। दूसरा इसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी, यानी हमका रेंसिडिफिकेशन हम लोग देख रहे थे, यानी कि किसी भी ऑयल का डिकम्पोजिशन, खराब होना भी हम कह सकते हैं साधारण शब्दों में। तो दो तरीके का होता था, एक हाइड्रोलिटिक होता था और एक जो है आपका ऑक्सीडेटिव होता था। हाइड्रोलिटिक मतलब पानी की प्रेजेंस में या मॉइस्चर की प्रेजेंस में वो टूट रहा है, फ्री फैटी एसिड हमको दे रहा है, तो वो हम रेंसिडिटी जो है हो रही है हाइड्रोलिटिक रेंसिडिटी, उसको भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि फ्री फैटी एसिड को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो क्वालिटी ऑफ फैट है वो भी हम लोग पता कर रहे हैं, जैसा कि अभी हम बार बार कह रहे हैं, और स्टोरेज कंडीशन भी जान जा रहे हैं। अगर स्टोरेज कंडीशन अच्छी नहीं है, कहने का मतलब अगर उसमें मॉइस्चर पहुंच रहा है, एयर पहुंच रही है, तो उसका डेंसिडिटी हो रही है, तो इसका मतलब कि आप ये भी पता कर पा रहे हो कि स्टोरेज कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि एसिड वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। एडिबल ऑयल जो होते हैं उनकी जो एसिड वैल्यू होनी चाहिए वो 1% से कम होनी चाहिए, यानी बहुत कम मात्रा में, या तो बिल्कुल ना हो या तो बहुत कम मात्रा में वहाँ पर फ्री फैटी एसिड्स हों। और जो फार्मास्यूटिकल ऑयल्स होते हैं जिनको हम लोग अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ करेंगे, वहाँ पे किसी प्रकार की एसिडिटी नहीं होनी चाहिए, यानी वहाँ पर एसिड वैल्यू जो है वो 0 आनी चाहिए। अब देखते हैं दूसरा जो हमारा टेस्ट है आज का, जो दूसरा जो हमारी वैल्यू है दैट इज सपोनिफिकेशन वैल्यू। ठीक है, सपोनिफिकेशन वैल्यू अपने नाम से बता रहा है कि कितना मात्रा में सोप जो है, सोप का फॉर्मेशन जो है वो होने वाला है। ठीक है, तो जो सोप फॉर्मेशंस के लिए जो है इस वैल्यू की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर इसकी आप सिंपल डेफिनेशन देखें तो जो सपोनिफिकेशन वैल्यू होती है वो नंबर ऑफ KOH होती है रिक्वायर्ड फॉर द सपोनिफाई 1 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट। 1 ग्राम ऑयल और फैट को सपोनिफाई करने के लिए जितनी मात्रा ऑफ KOH की ज़रूरत होती है उसी को क्या करते हैं, सपोनिफिकेशन वैल्यू। जहाँ अगर पिछले वीडियो की अगर आप याद करें, जो पिछला टॉपिक हम लोग देख रहे थे जहाँ पे हम सपोनिफिकेशन देख रहे थे, आप वहाँ पे जा सकते हो, देख सकते हो, उसका लिंक मैंने पहले ही दे रखा है। अगर आप ध्यान से देखिए, दैट इज़ नोन एज सपोनिफिकेशन। कहने का मतलब ऑयल या फैट जो होता है, जब हम लोग उसको NaOH या KOH के साथ रिएक्ट कराते हैं 3 मोल, तो ये क्या करती है कि यहाँ से OH जो है वो हमारे OH में से जो OH ग्रुप है वो जाता है किसके पास, हमारे CH2 CH के पास, एक एक करके, एक यहाँ से जाएगा, फिर एक यहाँ से जाएगा, फिर एक यहाँ से जाएगा, और इसको क्या बनाएगा, ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। बाकी जो पोर्शन बचा हुआ है एस्टर वाला, वो Na+ को लेकर के क्या बनाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स बनाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, सोप कहते हैं, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सपोनिफिकेशन। ठीक है, तो इसी के द्वारा ही हम लोग इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे कि किसी भी ऑयल या फैट की सपोनिफिकेशन वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो 1 ग्राम अगर ऑयल एंड फैट ले लें और उसका सपोनिफिकेशन वैल्यू चेक करें विद द हेल्प ऑफ KOH, तो जितनी मात्रा ऑफ KOH यूज हो रहा है वही उसको क्या बताएगा, उसका सपोनिफिकेशन वैल्यू बता पाएगा। कैसे डिटरमाइन करेंगे, प्रिंसिपल देखिए, तो हम लोग रिफ्लेक्स करते हैं एक नोन क्वांटिटी ऑफ सैंपल को, जो हमारा ऑयल एंड फैट है, उसको एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड एल्कोहलिक KOH के साथ लेकर के रिफ्लेक्स में लगाना है, लगभग 30 मिनट से 1 घंटे। 1 घंटे में लगभग पूरी तरीके से वो रिफ्लेक्स हो जाता है। 30 मिनट यहाँ लिखा हुआ है, बट 30 मिनट से 1 आवर तक इसको हम कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो भी आपका अनयूज्ड KOH बचा है या एल्कली है, जिसको हम KOH भी बोल रहे हैं, वो क्या होगा, उसको हम लोग टाइट्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ HCl, यानी एसिड बेस टाइट्रेशन करके, और पता कर लेंगे कि कितना KOH यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। 2 ग्राम सैंपल लेना है, सैंपल मतलब फैट एंड ऑयल को एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर ले लीजिए, उसके ऊपर रिफ्लेक्स कंडेंसर लगा लीजिए। इसके बाद इसमें 25 ml एल्कोहलिक KOH को लेकर के उसको क्या करिएगा, नॉन ये आपका कंसंट्रेशन का होगा, उसको ले करके 25 ml इसमें मिक्स कर दीजिए, और इसके बाद
जो है बॉयल कीजिए इसको अंडर वाटर बाथ फॉर 1 आवर, आधे घंटे से 1 घंटे तक। कहने का मतलब कि यहाँ पर हमको पता करना है कि कैसे पूरी पूरी रिएक्शन हो जा रही है, कोई ऑयली मैटर आपको न दिखाई दे वहाँ पर, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑयली मैटर हो जाए, या फिर जो है क्लियर सोल्यूशन जो हमको ऑब्टेंड हो, तो हम कहेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो ये जनरली 1 घंटे में होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 आवर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 ml फिनोप्थिलीन इंडिकेटर यूज ऐड करिए और टाइट्रेट कीजिए एक्सेस KOH, जो भी एक्सेस KOH है, जो अनयूज KOH बचा है, उसको 0.5 नॉर्मल HCl के साथ हम लोग क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे। ये टाइट्रेशन करने पर जो है हमें आपकी वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। एक ब्लैंक टाइट्रेशन, जितने भी टाइट्रेशन वाले मेथड्स हैं उन सभी जगहों पे हम लोग एक ब्लैंक टाइट्रेशन भी कर सकते हैं, यानी कि ऑयल एंड फैट के बिना सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, यानी सैंपल नहीं लेंगे और सेम जो हमारी एग्जामिनेशन है उसको करेंगे, तो जो है उसी को क्या कहेंगे, ब्लैंक टाइट्रेशन, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है वो क्या बन के आ रहा है, जो सपोनिफिकेशन वैल्यू उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सपोनिफिकेशन वैल्यू इज इक्वल टू 56.1 इंटू बी माइनस एस, ये पूरी वैल्यू बी माइनस वेल्स इंटू एन अपॉन डब्ल्यू। अब देखिए बी क्या है यहाँ पे, बी है वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड KOH रिक्वायर्ड फॉर ब्लैंक टाइट्रेशन, और ml में लेंगे इसको। ब्लैंक टाइट्रेशन जो आप कर रहे हो उसमें कितने ml KOH यूज हुआ वो लेना है। एस क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड KOH रिक्वायर्ड फॉर सैंपल, जब सैंपल के साथ हमने टाइट्रेशन किया तो कितने ml यूज हुआ वो हम लोग क्या लिखेंगे एज एस में। एन जो है वो नॉर्मलिटी ऑफ स्टैंडर्ड KOH सोल्यूशन है, जनरली 0.5 या 1 नॉर्मल का हम लेते हैं, तो यहाँ पे हम वो नॉर्मलिटी लिख सकते हैं। और वेट ऑफ द सैंपल जो है वो हमको यहाँ पर लेना है, तो वेट ऑफ द सैंपल जो है वो ग्राम्स में हमने लिया था, जैसे 2 ग्राम हमने लिया था स्टार्टिंग में प्रोसीजर में, तो 2 ग्राम आप यहाँ पर 2 ग्राम्स में आप लिख देंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, वही आपका क्या निकलेगा, सपोनिफिकेशन वैल्यू, इस प्रकार से आप निकाल लेंगे। अब बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ सपोनिफिकेशन वैल्यू की, तो ये हमें आइडिया देता है कि हमारा जो हमारा ऑयल एंड फैट है उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होगा, ठीक है। अगर स्मॉलर सपोनिफिकेशन वैल्यू आती है तो हायर द मॉलिक्यूलर वेट है। अगर आपकी सपोनिफिकेशन वैल्यू जो है अगर कम आ रही है, वैल्यू उसकी कम हो रही है, तो ये एक प्रकार से कहेंगे कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, हायर मॉलिक्यूलर वेट के वहाँ पर फैटी एसिड जो है वो प्रेजेंट है। इट ऑल्सो इंडिकेट्स द लेंथ ऑफ फैटी एसिड्स इन द फैट्स एंड ऑयल्स, यानी जो नंबर कार्बन चेन लगी हुई है उसकी जो लेंथ है फैटी एसिड्स की, वो भी हमें इस टेस्ट के बारे में इस टेस्ट के द्वारा बताई जा सकती है जो फैट्स एंड ऑयल्स हैं उनके अंदर। तो जो हायर अगर सपोनिफिकेशन वैल्यू हो रही है तो ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ शॉर्ट चेन एसिड्स प्रेजेंट इन द ट्राइग्लिसराइड्स। कहने का मतलब अगर सपोनिफिकेशन वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो छोटी चेन वाले, यानी कि छोटी चेन के एसिड्स जो हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स बनाने में यूज़ हुए होंगे। ये ऑल्सो इंडिकेट करती है, ये जो सपोनिफिकेशन वैल्यू ये हमको ये भी बताती है कि कितना एल्कली ज़रूरी होगा कन्वर्टिंग ऑफ द ऑयल एंड फैट इनटू द सोप, यानी कि सोप अगर आपको बनाना है उस ऑयल एंड फैट का तो कितनी मात्रा आपको एल्कली की यूज़ करनी है, उसको भी हम लोग इसके द्वारा सपोनिफिकेशन वैल्यू द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे जो अगला जो हमारा तीसरा टेस्ट है आज का, दैट इज़ नोन एज एस्टर वैल्यू। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही आसानी तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं। इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि जितने मिलीग्राम्स ऑफ KOH जो है वो रिक्वायर्ड हैं टू रिएक्ट टू विद द एस्टर इन 1 ग्राम ऑफ ऑयल एंड फैट। 1 ग्राम ऑयल और फैट के अंदर जो KOH के मिलीग्राम्स हैं जो कि हमको ज़रूरी है फॉर द रिएक्शन विद द एस्टर्स अवेलेबल इन द ऑयल एंड फैट, ये वैल्यू आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ये जो सपोनिफिकेशन वैल्यू है उसको अगर हम माइनस कर दें किससे, एसिड वैल्यू से, यानी कि जो डिफरेंस बिटवीन द सपोनिफिकेशन वैल्यू और एसिड वैल्यू जो भी आपने दोनों वैल्यू आपने देखी थी, उन दोनों का डिफरेंस जो है उसी को हम क्या कहते हैं, एस्टर वैल्यू कहते हैं, क्योंकि ये हमें बता पाएगा कि कितने जो है वो एस्टर्स जो है वहाँ पर उपलब्ध हैं, ठीक है। तो एस्टर वैल्यू इज इक्वल टू सपोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू, बिल्कुल इसी प्रकार से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। यही इसका फॉर्मूला है, सिंपली सपोनिफिकेशन वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की उसमें से एसिड वैल्यू को माइनस कर दीजिए, निकल आएगा आपका एस्टर वैल्यू। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है कि जो हायर आपका एस्टर वैल्यू होता है वो हमें बताता है कि हाई अमाउंट ऑफ एस्टर प्रेजेंट है एंड लो मॉलिक्यूलर वेट फैटी एसिड जो है वो हमारे जो ऑयल एंड फैट है वहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस प्रकार से हम लोग एस्टर वैल्यू से ये चीज़ें पता कर पाते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने देखा ऑयल एंड फैट के 3 बेसिक जो टेस्ट हैं या 3 जो वैल्यूज़ हैं जिनके द्वारा हम क्वालिटी बता पाते हैं। पहली एसिड वैल्यू, दूसरा सपोनिफिकेशन वैल्यू और तीसरा एस्टर वैल्यू। उसको किस प्रकार से परफॉर्म करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए,
अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका जो PDF है वो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।